सुबह नींद नहीं टूटती, एक कप कॉफ़ी हो जाए। यार बहुत सारे बैक टू बैक मीटिंग है। दिन भर मैं व्यस्त हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। थकान हो रही है यार, कल देखा जाएगा। ऐसी बातें होती रहती है अक्सर है। जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं या अपने ज़िंदगी के व्यस्तता पे डूब जाते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है। लेकिन हम रिवर्सिबिलिटी की बात ज़रूर करते हैं, हम यंग होने की बात ज़रूर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी उम्र रुक जाए। फिर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जिम जाना शुरू करते हैं। और जिम की कोई टाइम नहीं है, क्योंकि एनी टाइम जाओ 24/7। ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं है। जिम चले जाना या अच्छे खाना प्लेट में डाल के खा लेना या अच्छे कपड़े पहन लेना या पानी भरपूर पी लेना काफ़ी नहीं होता। इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है। याद रखिए, आपके हार्ट रेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। रादर देन किस टाइप का आप जिम करते हैं या कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, डजेंट मैटर। हार्ट रेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान जरूर देना चाहिए। ब्रीदिंग अगर बहुत रैपिड रहता है, वो भी खतरा है आपके लिए। तीसरा, आपका खाना, चाहे आप जितने भी हेल्दी खाना खाओ, लेकिन हेल्दी खाना एक टाइम लिमिट के हिसाब से खाना जरूरी है और उसकी एक टाइम रिस्पेक्ट होना चाहिए पूरे टाइम साइकिल का। चौथा, बैक टू बैक मीटिंग करते हैं और रात की नींद बहुत देर करते हैं तो फिर आपका ये जितनी सारे व्यस्तता में ज़िंदगी बीत रही है उसमें कॉर्टिसोल लेवल ब्रेन से बहुत रिलीज हो जाती है। कॉर्टिसोल बुरा है? बिल्कुल नहीं। कॉर्टिसोल बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि वो हमारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, हमें फिटनेस की ओर बढ़ाने के लिए एक जोश देता है। लेकिन कॉर्टिसोल सिर्फ सुबह और शाम को आना ज़रूरी है। अगर कॉर्टिसोल दिन भर बनी रहेगी तो फिर आपकी डोपामिन, आपकी स्लीप साइकिल मेलाटोनिन से जो बनती है, या आपकी इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। वो आपकी मेटाबॉलिज्म को अस्त व्यस्त कर देगा। फिर आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या, आप एक्सरसाइज करते रहें, अच्छे खाना खाते रहें, और जितनी भी आप कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की, वो आपको इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं देगी। इसीलिए एक कप कॉफ़ी या बेवजह खाना, हेल्दी खाना, या आप अपने जिम को गलत टाइम पे स्ट्राइक करना, ये सारे चीज़ें आपके कॉर्टिसोल लेवल को कंसिस्टेंटली हाई रखता है और आपके अच्छे हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय करती है, आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाता है। अक्सर यही कारण है कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन होके आता है, एक बहुत यंग सा आदमी, फिट रहने वाला आदमी हार्ट अटैक से मर गया। कहना क्या चाहता हूँ मैं? टेक होम मैसेज ये है कि आप ये जो दिन और रात भगवान ने जो बना के दिया हुआ है, इसकी कोई इज्जत रखा जाए। आप देर रात ना जागें, भले ही आप जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, और सुबह तुरंत उठते ही चाय या कॉफ़ी की सेवन ना करें। भले ही आप उसके कॉफ़ी लवर होंगे, चाय लवर होंगे, 1.5-2 घंटे बाद जाएं, लेकिन प्रोटीन से शुरुआत करें, फाइबर ऐड करें अपने खाने में, फ्रूट्स को ज़्यादा ध्यान रखें, और खाना कोशिश करें, अगर आप 24 घंटे में एक बार भी खाते हो तो एक टाइम ज़रूर सेट कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, छोटे-छोटे अंतराल का मतलब है 6 घंटे या 8 घंटे की गैप एक खाने से दूसरे खाने के बीच में होना ज़रूरी है। इसमें 2 फ़ायदे हो जाएँगे। एक, स्लीप टाइम का रेस्ट्रिक्टेड जो टाइम होती है उस टाइम को फिक्स करें, रिज़र्व करें, जागें, प्रोटीन से शुरुआत करें, फिर फाइबर ऐड करें, फिर पेट की प्रो एंड प्रीबायोटिक अपने आप अच्छे होने लगेगा। कॉर्टिसोल लेवल डाउन करने के लिए बैक टू बैक वर्क जो शेड्यूल बनाते हैं उसमें थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल गैप देना ज़रूरी है। थोड़ी सी ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करने की एक्सरसाइजेस करें, सांस ले और सांस छोड़े, उसके ऊपर ध्यान दें, और रिलैक्स रहने की पूरी कोशिश करें। फिर जब शाम होने लगता है, आप अपने बॉडी को शांत करने के लिए फिर एक मेडिटेशन की प्रोग्राम, मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को स्टिफ करके बैठें, आप रिलैक्स होकर म्यूज़िक सुने, और एटलीस्ट आधे घंटे तो आप अपने लिए दे सकते हैं जहां अपने माइंड को जीरो कर सकें। और हाँ, कोशिश करें कि रात होते ही, अगर आप पार्टी करने की बहुत आदत है तो उसको टाइम रेस्ट्रिक्ट करें, और हार्ड फूड ना लें जो डाइजेस्ट ना हो, और सुबह तक डाइजेस्ट ना हो के पेट में रहेगी तो आपके हंगर को मार देगी और वो एजिंग बहुत तेज करेगी। तो इसीलिए टाइम को रिस्पेक्ट करें, खाना अच्छा खाएं एक फिक्स टाइम पर, थोड़ी लंबी गैप दें, और रिलैक्स होने की कोशिश करें। थैंक यू।